देखो ओस्टियोसाइट्स, ओस्टिक्थिस क्या थे? तो ओस्टिक्थिस थे बोनी फिश, ये क्या थे? तो ये बोनी फिश थे। इनमें मरीन फिश और फ्रेश वाटर दोनों मिलते हैं, मरीन भी और फ्रेश वाटर भी। एक सेकंड रुको जरा। ठीक है, तो इनमें मरीन फिश भी और फ्रेश वाटर दोनों तरह के फिश होती है, पहला बात। दूसरा बात कि इनमें कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन एम्ब्रॉयनिक स्टेज में शिफ्ट होता है, बाद में वो बोन में कन्वर्ट होता है। देखो लेटर रिप्लेस बाय बोन्स। नेक्स्ट, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। देखो इनका कॉर्डल फिन होमोसिरल है, देख रहे हो? ये देखो, है ना सेम। अच्छा एक चीज और देखो, अभी हम लोग बोनी फिश का बात कर रहे थे, तो कार्टिलेजिनस फिश का तो हम लोग बोले थे कि सेम नहीं होता। देखो यहाँ देखो, सेम है क्या? एक इतना बड़ा है और दूसरा वाला सिर्फ इतना बड़ा है, देख रहे हो? यहाँ भी देखो, एक इतना बड़ा है, दूसरा वाला सिर्फ इतना बड़ा, तो हुआ ना हेट्रोसिरल। ठीक है, कोई पूछ रहा था, कौन पूछ रहा था? फैजानी था। कौन था? क्या क्या? होमोसिरल और हेट्रोसिरल अभी बताया ना, हेट्रोसिरल क्या होता है। होमोसिरल देखो यहाँ पे सेम है, दोनों दोनों ही सेम है, इसलिए होमोसिरल। नेक्स्ट, इनमें साइक्लॉइड, टिनोइड और ग्लेनोइड काट दो। ये स्केल्स और मेसोडर्मल, ये याद रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, माउथ इज टर्मिनल, देखो इसका मुंह यहाँ पे, देख रहे हो? अच्छा ये भी एक फिश है, इसका नाम है हिपोकैम्पस। हिपोकैम्पस, और इसका कॉमन नेम क्या है? स्टारफिश, सी हॉर्स। ठीक है, सीहॉर्स। ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो तुमको दिख रहा है ना, इस जगह का नाम है ब्रूड पाउच। और खास बात यह है ना कि ये सिर्फ मेल में होता है, और इस ब्रूड पाउच में कंगारू की तरह वो अपने बच्चे को रखता है। एक्चुअली बच्चे को नहीं, अंडे को। जैसे इसमें भी पेरेंटल केयर मिलता है। एक पॉइंट यहाँ से पूछता है कि यहाँ पे जो पेरेंटल केयर है, बच्चे का जो केयर है वो कौन करता है? मेल करता है। हमारे में पेरेंटल केयर किसके थ्रू होता है? फीमेल। फीमेल, बिल्कुल। ये ब्रूड काउच लिखा है, ब्रूड पाउच, हाँ, BRWD, ब्रूड, ब्रूड पाउच। हिपोकैम्पस में, इस फिश में मेल के द्वारा होता है, ये खास बात। ठीक है, माउथ इज टर्मिनल, तो देख रहे हो? माउथ एकदम टर्मिनल पे, टर्मिनल। पिछले वाले में ऐसा था, माउथ यहाँ होता था, है ना? इसमें एकदम, इस वाले फिश में यहाँ माउथ है, यहाँ हमारी तरह यहाँ से खुलेगा ऐसा। अब किसी किसी का माउथ यहाँ भी होता है फिश में, इसी को बोलते हैं वेंट्रल। यहाँ रहा तो टर्मिनल सामने में, इधर रहा तो वेंट्रल। कहाँ पे रहते हैं? टर्मिनल तो ये हुआ, देखो ना यहाँ तो दिखाता ना, ये देखो, ये डायग्राम देखो। बहुत फिश में ऐसा फिश का अगर ये तो उसका माउथ यहाँ होता है, ये हुआ टर्मिनल। यहाँ भी नहीं, एक्चुअली में थोड़ा और नीचे, कुछ यहाँ यहाँ होता है ना। अभी जो डॉग फिश में बोले थे वो नीचे वाला था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो इसमें क्लोका नहीं होता है। नाम क्या बोले? टर्मिनल कौन सा था? स्कॉल्यूडॉन। टर्मिनल बोल रहे थे शायद। अच्छा टर्मिनल, यहाँ पे टर्मिनल होता है, पिछले वाले में वेंट्रल था। नेक्स्ट, इनमें एक्सटर्नल लेयर होता है, मतलब नॉस्ट्रिल्स होता है। और इसमें देखो एक स्पेशल फिश मिलती है, इसका नाम है लंग फिश। बताए थे कभी, एक ऐसे फिश जिसमें लंग्स भी मिलता है, बताए थे कभी? हाँ, एक एक्सेप्शन है। फिश, हाँ एक्सेप्शन, बिल्कुल। नाम था लैटिमेरिया। साउथ अफ्रीका के सी कोस्ट पे मिली थी। उसके पहले इसको एक्सटिंक्ट माना जा रहा था, सिर्फ इसका फॉसिल ही था हमारे पास। बट कुछ समय पहले ये मिली 1960s में, तब पता चला कि नहीं, ये अभी भी जिंदा है। आगे बढ़ते हैं। इनमें स्विम ब्लैडर होता है, याद करो पिछले वाले पढ़ते कि स्विम ब्लैडर नहीं होता है, इसलिए उसको डूबना नहीं है तो हमेशा तैरना पड़ेगा। इनमें स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर होता है, जिसमें कि हवा स्टोर रहता है, जिससे ये डूबेंगे नहीं, नहीं भी तैरेंगे फिर भी डूबेंगे नहीं। देख, अगर किसी को कुछ बोलना होगा तो एक बार चैट में टाइप करना, फिर हमको बोलना, फिर हम लगा लेंगे ईयरफोन या हेडफोन तो बोलना। आगे देखो, इनमें गिल्स ओपरकुलम से कवर्ड होते हैं। लास्ट वाले में गिल में ओपरकुलम नहीं था, लास्ट वाले में ओपरकुलम नहीं था।
4 पेयर ऑफ गिल है। हार्ट 2 चैम्बर्ड, सेम बात है, कोई दिक्कत नहीं। किडनी मेसोनेफ्रिक सेम बात है। क्रेनियल नर्व्स में अंतर देखो, बोले थे ना क्रेनियल नर्व्स याद करना पड़ेगा, यहाँ 10 है, पिछले वाले में कितने था? पिछले वाले में क्रेनियल नर्व्स का बात किए थे कि नहीं किए थे? किए थे ना। यहाँ पे 10 ही है, ठीक है। ओवरऑल फेस में कितना है? 10। नेक्स्ट, इनमें लैटरल लाइन सिस्टम यहाँ भी होता है। लैटरल लाइन सिस्टम किस चीज के लिए था, किसी को याद है? लैटरल लाइन सिस्टम जो यहाँ पे बोल रहे वेल डेवलप्ड, वहाँ किसी और चीज के लिए भी था लैटरल लाइन सिस्टम। डायग्राम बताए थे। एयर बोल रहे हैं, वाटर करंट और वाटर प्रेशर को मेजर करने के लिए था लैटरल लाइन सिस्टम। न्यूरोमास्ट, रियो रिसेप्टर, सॉरी रियो रिसेप्टर जिसको बोले थे। क्या मेजर करता है? वाटर करंट एंड प्रेशर, बॉडी पे कितना प्रेशर है पानी का, इसलिए इसी से वो मेजर करती है कि पानी में क्या और नीचे डीप में जा सकते हैं या नहीं जा सकते, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इन ये सब तरह की होती हैं। कुछ फ्रेश वाटर जो कि नदी में स्ट्रीम्स में मिलेगी, फ्रेश वाटर में, मरीन वाटर। और ये ब्रैकिस वाटर क्या होता है? ब्रैकिस ब्लैक होगा। नहीं, घर के आसपास जो सड़ा हुआ पानी जमा होता है ना, उसको ब्रैकिस वाटर बोलते हैं। कुछ लोगों के घर के आसपास होगा तो वो जानते होंगे ब्रैकिस वाटर। हाँ, मेरे घर के आगे है। क्या बात, इनडायरेक्टली बताना चाह रहे थे सर। नहीं हाँ, तुम भी फैजान, तुम भी तो बोला था तुम्हारे घर के आसपास भी पानी जमा रहता है, ये बात तुम भी बोला था। हमको तो नहीं जंगल पता का कि बात आपको थोड़ा ना हो रहा मेरा है, वाला पानी का याद बात हो था। रहा है। हमको तो नहीं याद था कि आपको याद होगा। अरे बहुत शार्प माइंड। खैर, ये ब्रैकिस वाटर जो है, यहाँ पे भी देखते हो ना, कुछ लोग मछली मारता रहता है आसपास, या कुछ स्लम एरियाज के बच्चे लोग को देखते हो ऐसा, घर के आसपास जो पानी जमा उसमें भी मछली मारता है। कभी सोचे नहीं कि फ्रेश वाटर तो हो नहीं सकता, मरीन वाटर तो है ही नहीं, तभी इसमें मछली कैसे रहती है? कभी कभी सोचते थे, नहीं सोचते थे? हम तो बचपन में खूब सोचते थे कि ऐसी पानी में कौन मछली रहती होगी। तो वही ब्रैकिस वाटर में होता है और उसमें भी फिश होती है। देखो, मरीन में एक्सोइटल, जिसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं, ऐसी मछली होती है। कभी अगर देखे होगे तो ये इसका ये थोड़ा फिन जो है ना, थोड़ा बड़ा होता है, लंबा, इसलिए एयर पे ग्लाइड करती है, उड़ती नहीं है, ग्लाइड करती है, ठीक है। उसके अलावा हिपोकैम्पस, सी हॉर्स, देखो लिखा हुआ है मेल हैज ब्रूड पाउच, पैरेंटल केयर मेल में मिलता है, ब्रूड पाउच होता है। फ्रेश वाटर, रोहू, कतला और मागुर। जो भी लोग नॉन वेज के शौकीन होंगे, तीनों का नाम सुने होंगे, और पार्टी वार्टी में तो दबा के खाए भी होंगे। का तो मैंने भी सुना है। नहीं, हम दबा के खाए होंगे कभी बात नहीं, वो चीज तेरे साथ नहीं है ना। खैर, तीसरा, ये बेटा और टेरोफाइलम, ये दोनों बहुत सुंदर फिश होती है, बहुत सुंदर फिश है। ये बेटा फाइटिंग फिश, इसलिए इसका नाम है ना, बहुत एग्रेसिव फिश है, तुरंत भर में आपस में लड़ते रहेगी, लेकिन बहुत सुंदर होती है। और टेरोफाइलम तो वेनेजुएला का नेशनल फिश है, इतनी सुंदर होती है टेरोफाइलम। हम शायद कंट्री गलत बोल रहे हैं, बट वेनेजुएला ही था शायद, नॉट श्योर। नेक्स्ट, ये वाली मछली बहुत काम की मछली है, तुम लोग अपने घर में भी पाल सकते हो। अगर घर के आसपास कहीं पानी जमा होता होगा, वहां गंबूसिया डाल दो, जितनी भी मछली है उसका ही पार्टी कर लेगी, ठीक है। जितना भी मॉस्क्यूटो है, मॉस्किटो का जो भी लार्वा होता है उस सबको खा जाता है गैम्बूसिया। और इसको गवर्नमेंट नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे भी यूज कर रहा है। जब लास्ट टू लास्ट ईयर दिल्ली में डेंगू फैला था, तो अरविंद केजरीवाल वहां का जितना भी आसपास, जैसे घर के आसपास कैसे कॉलेज के आसपास पानी जमा होता है, सब में ये मछली डलवाया था, गैम्बूसिया। कितना बड़ा होता है? हम देखो, उसको पकड़े तो है नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन हाँ ज्यादा बड़ा मछली नहीं होती, इतना पता है। नेक्स्ट इज लैटिमेरिया, याद है बात किया थोड़ी देर पहले लंग फिश का,
लैटिमेरिया, उसी का एक और नाम है सीलोकैंथ, लंग फिश भी लिख ही देता हूँ। और शायद बताए थे कि इसको लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं, बताए थे। और बताए थे कि एक ऐसी मछली इसमें लंग्स है। तो देखो, लैटिमेरिया इज बिलीव्ड टू बी द ओल्डेस्ट अमंग लिविंग फिशेज। आज जितने भी तरह की फिशेज आप देख पाते हो या नहीं भी देखे हो लेकिन है, उसमें सबसे पुरानी कौन है? लैटिमेरिया, ऐसा बिलीव किया जाता है। एंड इट इज कनेक्टिंग लिंक। देखो बताए थे, दो तरह का बात होता है। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिल जाए जिसमें दो ग्रुप का फीचर हो तो उसको बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म मिल जाए जिसमें दो ग्रुप का फीचर, उसको क्या बोलते हैं? कनेक्टिंग लिंक। और अगर एक ऐसा कोई फॉसिल मिले जिसमें दो ग्रुप का फीचर था तो उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं मिसिंग लिंक। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, लास्ट ईयर पढ़े होगे, सुने हो? कोई नाम इसे नहीं सुने हो? हाँ पढ़े थे। आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसी बर्ड थी जिसके पास रेप्टाइल की तरह का कैरेक्टर था। लेकिन ये जिंदा है क्या? नहीं। नहीं, जिंदा नहीं है। हाँ मतलब पढ़े एक हैं पढ़े हैं बिल्कुल 10 में, ठीक। इसका बुक में पिक्चर भी था, हाँ 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 पंछी की तरह। हाँ बिल्कुल। तो अगर आप पढ़े हो तो आप ये जानते हो कि एक ऐसा चीज है जो अब जिंदा नहीं है लेकिन कभी था। तो ये क्या है? कनेक्टिंग लिंक की मिसिंग लिंक? मिसिंग लिंक। ये लिंक तो है लेकिन अब नहीं है, इसलिए बोले कनेक्टिंग लिंक। जबकि लैटिमेरिया का अगर बात करें तो ये कनेक्टिंग लिंक इसलिए है क्योंकि ऐसा मानते हैं कि फिश और एम्फीबिया के बीच का चीज है। एम्फीबिया में लंग्स होता है, फिश में लंग्स नहीं होता। और ये एक ऐसी फिश है जिसमें लंग्स होता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या? एक ही तो फिशी है ये, प्योर एक ही फिश नहीं है, स्पीशीज का नाम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ 3 जगह पे मिली है, एक साउथ अफ्रीका में और 2 और जगह पे। 12th में फिर पढ़ाएंगे जब इवोल्यूशन पढ़ाएंगे। नेक्स्ट इज एम्फीबिया। अब मेरा टेंशन खत्म। चलो बच्चा लोग, बिना ज्यादा कष्ट दिए हुए, हमको इस पेज पे 10 पॉइंट दिख रहा है। 10 में से जहां दिक्कत है वो पॉइंट का नाम बोलो। चैप्टर खत्म कर दीजिएगा। हो गया, समझ लो। अब हमको कुछ बहुत मुश्किल से 5 लाइन समझाना है। पढ़ो और बोलो दिक्कत कहाँ है, फिर हम बात करते हैं। कोल्ड ब्लडेड होगा, समझ में आ रहा है? नहीं। कोल्ड ब्लडेड किसको बोलते हैं? ब्लड पानी में रहने इसलिए कोल्ड है। नहीं। तो ये तो हम क्लास में कोई बताए थे। एक सेकंड लीजिए, हम बता रहे कोल्ड ब्लडेड उसको बोलते हैं जिसका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता। हाँ, कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे छिपकली, लिजर्ड, देखते हो गर्मी के दिन में तो दिखती है, ठंडा के दिन में छुप जाती है। पता था भैया, हम बस आपका टेस्ट ले रहे थे। क्या? वाओ, तुमको भी पता था, बस हम आपका टेस्ट ले रहे थे। ओह, ये तो कहाँ से आते हैं ऐसा लोग वाला फीलिंग आ रहा है। ठीक, चलो कम से कम पास हो गए। वो अलग बात है कि टेस्ट में अपने फंस गए। ठीक है। अच्छा, हम ये एग्जाम्पल जानबूझ के लिए थे क्योंकि हम यही एग्जाम्पल तब भी लिए थे जब क्लास में बता रहे थे, लिजर्ड वाला। खैर, तो अब कोल्ड ब्लडेड समझ गए। आगे, एम्फीबियस इन नेचर, लैंड पे भी रह सकते हैं, पानी में भी रह सकते हैं। यहाँ को हम एक चीज बताते हैं, एक चीज सुनो। इसको एम्फीबियन बोलने का एक कारण ये भी है ना कि ऐसा नहीं है कि बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन इसको एम्फीबियन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका अभी भी पानी पे डिपेंडेंसी होता है। आप जमीन पे भले ही रह लो, लेकिन जब आपको रिप्रोडक्शन करना होगा आपको पानी में जाना पड़ेगा। जैसे अगर आप फ्रॉग का बात करो तो फ्रॉग नॉर्मली आपको जमीन पे मिलता है, लेकिन अगर उस फ्रॉग को रिप्रोडक्शन करना है तो उसको पानी में जाना ही पड़ेगा। मतलब इसका लाइफ साइकिल बिना पानी में गए अधूरा है। और इसीलिए बोलते हैं ये सब ऑर्गेनिज्म क्या है? एम्फीबियास। अब देखो, बोलो आगे देखो जल्दी जल्दी। इसको भूल जाओगे, इस वर्ड को भूल जाओगे बस। क्यों अंडरलाइन किया हुआ भूल जाएंगे? हाँ, मेरे वक्त में इंपॉर्टेंट था, अब नहीं। मेरे वक्त का बात कुछ और है ना, आपका बात कुछ और है। बोलो जल्दी बोलो, कोई दिक्कत तो बताओ। बोलो बोलो बोलो।
स्कल इज डिकॉन्डाइलिक मतलब डाइकॉन्डाइल बताए हैं, डाइकॉन्डाइल जब तुम आए थे तो तभी ये बता रहे थे। जनरली अच्छा नहीं नहीं 180 डिग्री जो घूम जाए मुंडी। डाइकॉन्डाइल अरे नहीं जी, नहीं 90 90 90 90 बिल्कुल हमारा वाला स्कल। डाइकॉन्डाइल मतलब स्कल वर्टिब्रल कॉलम से दो जगह से जुड़ेगा, है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, ये स्कल है और ये दो जगह पे जुड़ेगा ऐसा, तब मूवमेंट ऐसे या ऐसे होता है। बोलो और बोलो। और ये ऑक्यूपेटल कॉन्डाइल्स मतलब ऑसिपिटल कॉन्डाइल भूल जाओ, ऑसिपिटल कॉन्डाइल उस पॉइंट को बोलो जिससे जुड़ता है, ये भूल जाना है। अच्छा डाइकॉन्डाइल बस याद रखना है। हाँ फिर से बोलिए तो। ये बकोफेरिंजियल कैविटी क्या होता है भैया? बस बताते हैं, फिर से जो बोल मतलब जो बोले अभी वो सिर्फ फिर से बोलिए, समझ डाइकॉन्डाइल आ ही गया याद था। रखना है, बाकी ऑसिपिटल कॉन्डाइल या आर्टिकुलेशन से भूल जाना है। क्लोका ओ। 8 पॉइंट में लास्ट में लिखा क्लोका। क्लोका देखो हमारे में क्या होता है, हमारे में नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलते उसको, ऐसे बोलते हैं। अगर हम ह्यूमन के केस में भी बात करें तो ह्यूमन में मेनली फीमेल का अगर हम बात करते हैं, देखो उनका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है यूरिन पासेस के लिए ऐसा होता है। अगर ये वेजाइना है, अगर ये वेजाइना है तो ऐसा, और अंदर में ही देखो यूरिन के लिए पाइपलाइन एक आया और वहीं पे एक दूसरा ओपनिंग होता है, दूसरा ओपनिंग ये रिप्रोडक्शन के लिए होता है। ठीक है, ये हुआ यूरिन के लिए। हमारे में कैसा होता है, अगर हम ह्यूमन में मेल का बात करें तो कुछ ऐसा एक स्ट्रक्चर है, दोनों सेम ही होता है। क्या? हाँ बिल्कुल पेनिस, इसी के थ्रू आपका आया यूरिन भी और इसी के थ्रू आपका क्या आया, कम हाँ रिप्रोडक्टिव जो भी फ्लूइड्स होगा वो सब इसी के थ्रू आएगा। तो देखो ह्यूमन में तो इस तरह का बात, जैसे यहाँ पे ये जो चीज बताए एग्जैक्टली ऐसा ही चीज लोअर ऑर्गेनिज्म पे भी होता है, इन सब पे भी होता है, ऐसा होता है इन लोगों का। देखो ऐसा ऐसा एक ये रहा एनस और यहीं पे एक ओपनिंग होता है इस तरह जहां से उसका रिप्रोडक्टिव जाता है, इधर से आया यूरिन और रिप्रोडक्टिव पार्ट इधर से आएगा। तो एग्जैक्टली जैसा ह्यूमन फीमेल है वैसा ही है, लेकिन ह्यूमन फीमेल में क्लोका टर्म यूज नहीं करते, इधर करते हैं। ठीक है, इधर क्या टर्म यूज करते हैं, क्लोका, कॉमन पैसेज फॉर रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एज वेल एज एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट। और बोलो। लंग्स के बाद ऑक्यूफेरेंजियल ऑक्को नहीं है, बकोफेरेंजियल। अभी ये बकोफेरेंजियल कैविटी क्या होती है, इन लोगों का जो माउथ होता है। अच्छा अगर तुम फ्रॉग देखे हो ध्यान से, किसी को फ्रॉग पसंद है? हाँ है। क्या बात है, नोटिस की होगी यहाँ पे उसका गर्दन के पास यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है, देख रहे हो ये यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ना कि इन लोगों के माउथ में अगर इन लोगों को ऐसे देखो, मुंह खोल, ऐसे मुंह खोलेगा, इतना धोया धाया हुआ साफ नहीं रहता है, जो दिख भैया जाएगा। मन नहीं कर रहा पढ़ने का। वाह जल्दी तेरा मन खराब हो गया, सही बोल रही है, सही। तुमको मन नहीं कर रहा है? कितना पढ़ाइए सब ऊपर से जाएगा। मैं तो तब से बायो पढ़ रहा, अब रहने दीजिए ना भैया। क्या 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 पढ़िए। अभी शांति से पढ़, अभी 10 इन मिनट लोग। करना है का तो हाँ ठीक है, देखते हैं। इधर देखो, क्लास में आप अगले इधर दिन देखो, क्लास में। इनके माउथ में कैविटी होता है, देख रहे हो, इसी को बोलते हैं बकोफेरेंजियल। बकल कैविटी में होता है जो कि पाइपलाइन की तरफ फेरिंग से जुड़ा होता है, तो कई बार मुंह खोल के भी सांस ले सकता है। वो तो हम लोग भी ले सकते हैं। हाँ लेकिन हम लोगों में वो एयर लंग्स के थ्रू ही जाएगा, इन लोगों में उसका पाथवे दूसरा होता है, स्किन। खैर आगे, तो दिक्कत तो बस बोलते चलोगे, ये याद नहीं रखना है, सिर्फ ये याद रखना है। हॉट इज थ्री चैम्बर्ड, हम ही बताते, छोड़ो, हॉट इज थ्री चैम्बर्ड याद रखना है। अगला किडनी मेजोनेफ्रिक होता है, याद रखिएगा। और नॉर्मली एम्फीबियंस में भी टेल होता है, नॉर्मली एम्फीबियन में टेल होता है, याद रखना, नॉर्मली एम्फीबियन में टेल होता है। अगला मेसोनेफ्रिक मतलब बताए थे ना, किडनी का स्टेज एक होता है प्रोनेफ्रिक,
एक मेसोनेफ्रिक और एक मेटानेफ्रिक। हमारे में मेटानेफ्रिक किडनी है। प्रोनेफ्रिक फ्लेम सेल नहीं आया था। फ्लेम सेल का एक और नाम है। नहीं तो ये बस टाइप का नाम है, इसका टेंशन नहीं लेना। ये सिर्फ एक टाइप का नाम है, टेंशन एकदम नहीं लेना। ठीक है, अच्छा 1 मिनट 2 मिनट रखना, रिकॉर्डिंग बस। रेडी? आगे क्या बोले? रहम खाइए, रहम। आगे आगे आगे। छोड़ देखो दीजिए इनमें भैया, मेरे मेरे अरे दिमाग नहीं से समझ, धुआं सब ऊपर निकल से रहा जा है। रहा है। अभी जो आप एक पार्ट पढ़ा दिए वो समझ भैया नहीं भी फोटो खींच के शांत भेजते, मेरे ब्रेन से धुआं निकल रहा है। शांति से पढ़ते हो सब एम्फी नहीं? एम्फीबिया आप पढ़ा है ना, हाँ वो हमको फिर से देखना पड़ेगा, क्या कि हाँ सब बिल्कुल, ऊपर हम पढ़ा ही नहीं है एम्फीबिया, तो तुम पढ़े हो। हम कहाँ पढ़ाए हैं? आप जो बोले 2-4 वर्ड आप जो बोले वो नहीं समझ में आया। हाँ भाई, तो हम बोल दो, बुको बोलो बोलो बोलो। फेरिंगल कैविटी अच्छा पूछे तो वो भी नहीं बताए। बताए तो, बकोफेरेंजियल कैविटी, माउथ के अंदर एक कैविटी होता है जहाँ पे हवा भरा होता है। अभी अच्छा ठीक है? हाँ हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। चलो, उसके पहले जो भी पॉइंट है बोलो, बता देते फिर से। क्लोका बताए ना, एक कॉमन ओपनिंग जो कि एक्सक्रीशन के लिए भी है और रिप्रोडक्शन के लिए भी है। अब बकोफेरिंजियल अब भी बता, बोलो मार देंगे। फिर बोलिए। सीधा डिस क्या हो, वैसा वाला हालत तो कर रहा है। अरे माउथ के मुंह अंदर से एक भी सांस कैविटी होता निकलता है, माउथ के अंदर एक कैविटी होता है जहाँ पे की हवा भरा होता है, जिससे वो सांस लेने में उसको मदद मिलता है। ठीक है, अब देखो इनका किडनी मेसोनेफ्रिक होता है, बस ये याद रखना है। नेक्स्ट, इनमें नॉर्मली जो होता है लार्वा, लार्वा जो भी होता है वो एमिनोटेलिक होता है। लार्वा एमोनोटेलिक। अरे यार 10 मिनट में फिर से रिज्वाइन करना पड़ेगा। रह दीजिए, अब रिज्वाइन मत कीजिए। जब ज्यादा आज बोले ना, नहीं आज खत्म करके ही छोड़ेंगे। फ्रॉग और टोड में क्या होता है बोलो, नहीं कोई दिक्कत है तो बोल दो। पढ़ा कहाँ है आप? बता तो रहे, फ्रॉग और टोड में क्या होता है, यूरियोटेलिक। इसका जो भी लार्वा है, एम्फीबिया का जो भी लार्वा है, एम्फीबिया एम्फीबिया का जो भी लार्वा है सब एमिनोटेलिक होता है। देखो 12 पॉइंट बता रहे हैं, ये पॉइंट बता रहे हैं। जो भी लार्वा है वो अमोनोटेलिक होता है, लेकिन फ्रॉग और टोड यूरियोटेलिक होता है। यूरियो मतलब यूरिया सेक्रेट करता है। याद रखिएगा, इनमें एक्सटर्नल ईयर नहीं होता। एक्सटर्नल ईयर इसको बोलते, देख ये है एक्सटर्नल ईयर। ये जो बाहर में आपको पिन्ना दिखता है वो क्या है, एक्सटर्नल ईयर। और उसके अलावा जो है वो इंटरनल। क्या चीज है बाहर में? एक्सटर्नल ईयर, ईयर का 3 पार्ट। कान एक्सटर्नल, एक होगा पिना, दूसरा होता है जहाँ पे जो बोन्स होता है ना, ईयर बोन, ईयरोसिकल्स, वो मिडिल ईयर होता है। और तीसरा इंटरनल ईयर जो अंदर में होता है एकदम, जहाँ पे हियरिंग को मतलब इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट किया जाता है। आप जो आवाज सुने उसको गेन किया पिना, एक्सटर्नल ईयर, कंडक्ट किया बोन, मैलियस इंकस स्टेप, मिडिल ईयर, और उस आवाज को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करता है इंटरनल ईयर, जो कि ब्रेन तक जाता है। हाँ सबके लिए, जो कि ब्रेन तक जाता है और फिर ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है कि जो आवाज था उसका मतलब क्या है ना। नेक्स्ट, तो ये टिम्पैनम ये छोड़ दो, सीधा ये ना जिसमें सिर्फ मिडिल और इंटरनल ईयर होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हम हाइलाइटर ही ले लेते हैं, ऐसे फालतू में कर रहे हैं भैया। हाँ बोलो। कुछ यहाँ पे मिसिंग लग रहा है, आप लिखने वाला हटा दिए हैं क्या? नहीं। नेक्स्ट, क्या चीज बोल रहे थे? एक और क्या नाम बोले? कुछ नहीं, बस दो ही, पिन्ना, बोन्स और इंटरनल ईयर। अगला पॉइंट देखो, इनमें कितना क्रेनियल नर्व्स, 10 पे है। ठीक है, 15वां पॉइंट अब इंपॉर्टेंट नहीं, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट है कि नहीं। भैया लेकिन 15 पॉइंट में डबल टिक है। मेरे वक्त था, उनके लिए मेरे वक्त का बात छोड़ दो ना, मेरा वक्त कहाँ रहा, सब बदल गया है। अच्छा। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल पूरा। सब कौन इतना व्हाट्सएप चला रहा है? ला लीजिए आप।
डाल लीजिए व्हाट्सएप। अरे कॉलेज का मैसेज बना देना। रह दीजिए, आप बात कीजिए, छोड़ दीजिए, आप कल पढ़ाइएगा। अच्छा छुट्टी अच्छा कर दीजिए। पार्टी कीजिए, अच्छा मार्क्स आया है। अच्छा कोई है। बात नहीं। आपके अगला भी देखो मजाक रेप्टाइल्स। खैर नहीं नहीं, रुक क्यों गए? रेप्टाइल्स। मैसेज भैया आना से रुक बात गया कराइए, ना। बोल देते हैं। भैया से बात कराइए, बोल देते हैं। किसके लगातार भैया जी? मैसेज पूरे ग्रुप को बोल दीजिए जिससे आप बात अच्छा कर रहे हैं। चलो कोई नहीं कोई नहीं, इसको पहले देख लेते हैं। रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का पहचान होता है कि इनका जो स्किन है ना वो एकदम ड्राई होता है, ठीक है। और ये जो स्किन होता है वो कास्ट भी होता है। जैसे सांप के बारे में आप सुने हो तो उसका केंचुल निकलता है, सुने ऐसा? हाँ सुने हैं। सांप दिख जाए तब उतना डर नहीं लगता जितना डर लगता है जब केंचुल दिख जाए, क्योंकि तब नहीं पता होता कि सांप एक्चुअली में कहा है, खाली केंचुल तो है, सांप का ये नहीं पता होता है। तो खैर ये देखो स्किन कास्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, इनका रिस्पायरेशन सिर्फ लंग से होता है। रेप्टाइल्स को दो फीचर ऐसा है जो उसको बनाता है कि वो ट्रू लैंड एनिमल है। हम उसको लिख रहे हैं, पहला फीचर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, इसको रिप्रोडक्शन के लिए पानी में जाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि देखो जब ये लोग अंडा देते हैं तो अंडा में तो रिस्क बनता है ना भाई कि देखो मान लो हम जिंदा है तो हम पानी पी पी के अपना वाटर अवेलेबिलिटी को पूरा कर लें। लेकिन जब हम एग के स्टेज में होंगे, जब ये रेप्टाइल्स एग के स्टेज में होता है तब तो धूप पड़ने पर सूख जाएगा, क्योंकि तब पानी पीने का तो ऑप्शन नहीं है। अगर पानी में रहेगा तो हो सकता है कि वो वाटर एब्जॉर्ब कर ले, बच जाए ऑस्मोसिस के थ्रू, लेकिन ऐसे तो मर जाएगा। तो उसका उपाय क्या किया गया कि एग में अंदर में एक और लेयर जोड़ा गया, एमनियन। क्या करता है ये? उसको सूखने से बचाता है, अंडा को किसको? सूखने से बचाता है, अंडा को। हाँ ये अब नहीं पूछेगा, मुर्गी अंडा में होता है? हाँ बिल्कुल उसमें भी होता है। जो प्लास्टिक टाइप का होता है वही? हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। छिलका के जस्ट अंदर में एक और छिलका की तरह होता है, थोड़ा जेली टाइप का होता है। हाँ, उसको रेतना पड़ता है। इंजीनियरिंग करते हैं नॉनवेज पे आप? बाप रे। इसको पढ़ाई बोलते हैं। मतलब अगर तुम एमबीबीएस करेगी और कोई पेशेंट आ गया तो बोलेगी नॉनवेज है, हैं? बोलेगा आगे नॉनवेज फंस गया है। मतलब नॉनवेज में फंस गया है। जहाँ तो नॉनवेज बोले नहीं, पेशेंट हम तो ऐसे नहीं ही टपक जाएगा। करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। अरे भाई तू कहीं और शांत चल रह। जाइए आप। तुम थोड़ा शांत रहो, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक तो तुम बोल रहे हो ऐसे, और ऊपर से टेक्नोलॉजी तुम्हारे आवाज को और मजाकिया बना दिया है, वाइब्रेट कर, ऐसा लगता है कि तुम्हारे आवाज से कोई गिटार बजा दिया हो। इसलिए तुम अभी मत बोलो। ये टेक्नोलॉजी आपके कारण मिला हम लोग को। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा इसके आवाज जी- गिटार बन गया है। खैर देखो, इसके इधर जिम्मेवार देखो, आप। इनका लिम्ब दो पेयर होता है, दो हाथ और दो पैर, ठीक है। और पेंटाडेक्टाइल, पेंटाडेक्टाइल का मतलब कि 5 उंगली। देखो ये देखो है ना 5, ठीक। आगे इनमें हॉर्नी क्लॉज होता है, हॉर्नी क्लॉज। ये पेंटाडेक्टाइल क्या बोले? पेंटाडेक्टाइल 5 उंगली, 5 उंगली। 5 उंगली हम लोग जैसे। ये देखो यहाँ पे कुछ क्लॉ होता है, देखो दिखा। है ना? जी हाँ बोलो। ना जा रहने देना सर। आपकी तरफ से बहुत हल्ला आ रहा है भैया। बच्चा लोग, नन्ना नन्ना बच्चा सब क्रिकेट खेल रहा है। हाँ तो रहने मना देना, करें, 4 कोई पेज है अभी। तो वहां भी अरे सब डायग्राम ही है, देखो सिर्फ डायग्राम ही तो है। 4 पेज है, पीछे अरे पलटिए ना, भाई डायग्राम दिख रहा है आपको। देखो डायग्राम, देखिए इसमें से देखिए, आप अच्छे से मैक्सिमम, देखिए। इसमें से मैक्सिमम लाइन काट देंगे, ये पेज तो पढ़ना ही नहीं है। कौन कौन पेज? पे? लास्ट, इसमें तो सिर्फ ये अच्छा, डायग्राम है, सिर्फ ये रटना है, इम्पोर्टेंट होगा। सिर्फ ये रटना है। टेबल। दिखा रहे हैं, थोड़ी देर में दिख जाएगा तुमको क्या रटना है। दिखा ये क्या चाहिए लास्ट में जो बॉक्स बॉक्स में किया हुआ है? ये जो तुम अभी तक में जितना कुछ भी पढ़े, जितना कुछ भी पढ़े वो सबका वो है, क्या बोलते हैं, ओवरव्यू। ओवरव्यू। हाँ इसको मतलब याद करना सही रहेगा, क्या रहेगा?
तुमको पहले से ही याद है, जरा पढ़ के देखो। पोरिफेरा में लेवल ऑफ ऑर्गेनिक टिश्यू सेलुलर होता है, तुमको नहीं पता है। सिमेट्री में मेनी मतलब कुछ भी हो सकता है। खैर चलो, ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम पॉइंट तो काट देंगे, मैक्सिमम पॉइंट काट देंगे, टेंशन नहीं। नेक्स्ट, माउथ इज टर्मिनल भूल जाओ, प्यूरोनोड भूल जाओ, थेकोनोड भूल जाओ, ये याद रखना। टीथ आर एब्सेंट एंड रिप्लेस्ड बाय हॉर्नी बिक्स इन टर्टल। मेरे ख्याल से यहाँ पे एनसीईआरटी का याद आ रहा है। एनसीईआरटी जरा खोलो तो, कहाँ गया मेरा किताब, कौन सा है? एनसीईआरटी में देखो कितना कम पढ़ना है। चलो, जो भी इंपॉर्टेंट हम देखो लिख रहे हैं। नॉर्मली इनमें हार्ट 3 चेम्बर होता है, देखो इधर लिखते जाओ, हम लिख दे रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट लिख देते हैं, छोड़ो। हार्ट नॉर्मली 3 चेम्बर होता है, बट अगर बात करें क्रोकोडाइल का तो वहां कितना होता है? 4 चेम्बर। नॉर्मली 3 चेम्बर, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चेम्बर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, जो इम्पोर्टेंट है उसको रुको ना, जो इम्पोर्टेंट उसको रंग देना। ऐसा कौन सा एनिमल है जो अपना अपर जॉ मूव कर सकता है? ऐसा कोई नहीं, कम से कम हमारे में तो कोई नहीं है। क्रोकोडाइल है ना? हैं? कहाँ हो? सबका इधर ऐसे, ये सब जो एनिमल है ना, उसका इधर खोलता है ऐसे। तो उसका हम बात नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अपना में, ह्यूमन मतलब मैमल्स वाले साइड में।